नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार मार्केट अपडेट में। तो सवाल ये है, क्या मार्केट का बुरा वक्त सच में खत्म हो गया है या यह सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है और कोई बड़ा क्रैश आना बाकी है? आज हम ग्लोबल न्यूज़, आग बबूला होते क्रूड ऑयल फॉर डी2 का लाइव डेटा और कल के अहम मार्केट आउटलुक को सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। लगातार 7 दिन की रुला देने वाली गिरावट के बाद आखिरकार आज हमारे मार्केट ने एक लंबी सांस ली है। जी हां, आज 20 अगस्त 2026 को सेंसेक्स 550 पॉइंट से ज्यादा उछलकर बंद हुआ और निफ्टी ने वापस 24,200 का अहम लेवल क्रॉस कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप न्यूज और ग्लोबल सिग्नल्स की। मार्केट में आज अचानक से यह खरीदारी आई कहां से? यूएस ट्रेजरी का बड़ा कदम। इस तेजी का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है यूएस ट्रेजरी को। उन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन डेट के बायबैक साइज को डबल करने का बड़ा अनाउंसमेंट किया है। आसान भाषा में समझें तो अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रहे थे, इस न्यूज से वो ठंडे पड़ गए। बॉन्ड यील्ड्स का गिरना हमेशा इक्विटी मार्केट के लिए एक ग्रीन सिग्नल होता है और उसी का फायदा आज इंडियन मार्केट्स को भी मिला। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ग्रीन एनर्जी और कैपिटल गुड्स सेक्टर में आज तगड़ी बाइंग देखी गई। जूनिपर ग्रीन, प्रीमियर एनर्जीज और प्राज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स ने मार्केट में मोमेंटम बनाया। इन स्टॉक्स के चलने का रीजन सिंपल था, क्लीन टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। एक तरफ बॉन्ड मार्केट से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट की टेंशन ने प्रेशर बढ़ा दिया है। यूएस ने ईरान पर नए स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बिल्कुल पीक पर है। इसका असर यह हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल उबलकर 91 से $92 के लेवल पर और डब्ल्यूटीआई $86 के पार निकल गया है। एक इंडियन इन्वेस्टर होने के नाते महंगा क्रूड ऑयल हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि इससे अपने देश में इन्फ्लेशन बढ़ने का डर रहता है। इसके साथ ही यूएस डॉलर इंडेक्स पर भी असर पड़ता है, जिसको हमें ध्यान से ट्रैक करना होगा। आज का दिन तो निकल गया, पर अब आगे क्या? कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ अहम इवेंट्स पर हमारी नजर रहेगी, जो मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड क्रूड ऑयल। जिस तरह से ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रातों रात अगर कोई ऐसी न्यूज आई जिससे ऑयल सप्लाई रुकने का डर पैदा हुआ, तो ग्लोबल मार्केट्स पैनिक कर सकते हैं। ऑयल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन कल सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है। यूएस फेड एंड इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस। यूएस फेड मेंबर्स की आने वाली कमेंट्री कल ग्लोबल सेंटिमेंट सेट करेगी। अगर इंटरेस्ट रेट कट्स या इन्फ्लेशन को लेकर कोई पॉजिटिव हिंट मिलता है, तो ग्लोबल मार्केट्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। आरबीआई और डोमेस्टिक इकोनॉमी। हालांकि आज आरबीआई का कोई मेजर इवेंट नहीं था, पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन नंबर्स और लिक्विडिटी पर सेंट्रल बैंक के किसी भी एक्शन या स्टेटमेंट्स का असर सीधा हमारे बैंकिंग स्टॉक्स पर पड़ेगा। एक्सपायरी एंड एफ एंड ओ एडजस्टमेंट्स। वीक एंड होने वाला है, इसलिए ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जो ग्लोबल पोजीशंस बनी हैं, उनका अनवाइंडिंग और एडजस्टमेंट भी कल के सेकंड हाफ में वॉलेटिलिटी ला सकता है। अब आते हैं उस डेटा पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। मार्केट के बड़े खिलाड़ी यानी एफ और डी ने आज क्या गेम खेला? आज कैश मार्केट में एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ -376 करोड़ रुपए की हल्की सी सेलिंग की है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई। हमारे डीआईएस ने आज अग्रेसिव होकर +3213 करोड़ रुपए की मैसिव बाइंग की। इसका असर मार्केट सेंटिमेंट पर क्या हुआ? यह सीधा दिखाता है कि जब भी मार्केट लोअर लेवल्स पर आता है, हमारे डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा लगाकर उस डीआईपी को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेटा में भी पुट्स शॉर्ट होते हुए दिखे हैं, जो इस लोअर लेवल सपोर्ट को और वैलिडेट करते हैं। तो इन सारे टेक्निकल्स, न्यूज और डेटा पॉइंट्स को देखकर कल का मार्केट आउटलुक क्या बनता है? सारी कंडीशंस को डीपली इवेल्युएट करने के बाद कल के लिए मार्केट का एक्सपेक्टेड सेंटीमेंट सिर्फ एक कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, और वो है स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल। अब इस आउटलुक के पीछे का क्लियर रीजन क्या है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, 7 दिन की भारी बिकवाली के बाद मार्केट ने फाइनली बाउंस बैक किया है और डीआईआईज की 3213 करोड़ की बाइंग ने बॉटम पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। दूसरा, आज निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पीसीआर एग्जैक्टली 1.09 पर है। 1.09 का लेवल एक बहुत ही हेल्दी जोन है।
ये दिखाता है कि डेटा के हिसाब से कोशियस ऑन पटिमिज्म दिख रहा है। मार्केट ना तो ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। हालांकि हमें न्यूट्रल साइड इसीलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि महंगा क्रूड ऑयल और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी एक रिस्क बने हुए हैं। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर देखें तो आगे के लिए मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है। बस हमें ग्लोबल फैक्टर्स पर नजर बनाए रखनी होगी। तो दोस्तों, डेटा और न्यूज़ ने अपना काम कर दिया है, पर असली मजा तो आपकी प्रिडिक्शन में है। आपको कल मार्केट किस साइड जाता दिखता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बुलिश या बेयरिश, अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको आज का मार्केट एनालिसिस आसान भाषा में पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और डेली डेटा बैक्ड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए है। मैं एक एआई मॉडल हूं और यहां बताया गया कोई भी डेटा या एनालिसिस बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स रिस्क के अधीन हैं। कृपया कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपने रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखें। धन्यवाद और मिलते हैं कल मार्केट क्लोज होने के बाद।